बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग खुशी खुशी रहते थे। उस गांव के पास ही एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। इतना घना कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। गांव के लोग उस जंगल से थोड़ा डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे, क्योंकि उस जंगल में कई तरह के जंगली जानवर रहते थे। राजू और गुड्डू पेड़ के नीचे बैठे हैं। राजू, गुड्डू, क्या तुमने कभी उस जंगल के अंदर देखा है? गुड्डू, नहीं। दादी कहती हैं कि वहाँ शेर और भालू रहते हैं। राजू उत्साहित होकर, इसीलिए तो देखना है। कितना मजा आएगा अगर हम जंगल में घूमने जाएं। मीना, तुम लोग फिर जंगल की बात कर रहे हो ना? राजू, हाँ। हम सोच रहे हैं कि आज जंगल देखने चलें। मीना घबराकर, तुम पागल हो क्या? वो जंगल बहुत खतरनाक है। शाम का समय, बच्चे दादी के पास बैठे हैं। दादी, बच्चों, उस जंगल में बहुत रहस्य छिपे हैं। वहाँ कई दुर्लभ जानवर और पुराने पेड़ हैं। राजू, दादी, क्या वहाँ सच में शेर रहता है? दादी, हाँ बेटा, और सिर्फ शेर ही नहीं, कई जंगली जानवर। दादी की बातें सुनकर बच्चों के मन में डर भी था और उत्सुकता भी। अगली सुबह, राजू, मीना, गुड्डू, आज हम जंगल देखने चलेंगे। मीना, मुझे डर लग रहा है। गुड्डू, लेकिन अगर जल्दी वापस आ जाए तो? राजू, हाँ, बस थोड़ा सा अंदर जाएंगे। जैसे ही बच्चे जंगल के अंदर पहुँचे, उन्हें लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। मीना, यहाँ कितना अंधेरा है। राजू, और कितना शांत भी। पेड़ों पर बंदर कूद रहे हैं। गुड्डू, अरे देखो, बंदर। राजू, वाह, यह तो बहुत मजेदार है। एक बंदर उनके बैग से केला ले जाता है। मीना, अरे, मेरा केला। बच्चे हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद, मीना, राजू, हमें वापस चलना चाहिए। राजू, हाँ, लेकिन रास्ता किधर है? बच्चे चारों तरफ देखते हैं। गुड्डू घबराकर, हम रास्ता भूल गए। अब बच्चों को समझ आ गया कि जंगल में आना इतना आसान नहीं था। झाड़ियों में आवाज। मीना, यह कैसी आवाज है? राजू, धीरे से, शायद कोई जानवर। एक आदमी लकड़ी काट रहा है। रामू काका, अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजू काका, हम रास्ता भूल गए। रामू काका, जंगल में अकेले आना बहुत खतरनाक है। अचानक झाड़ियों में हलचल। शेर की दहाड़। मीना, शेर। रामू काका, सब लोग जल्दी पेड़ के पीछे छुप जाओ। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बच्चे डर से कांप रहे हैं। उस पल बच्चों को लगा कि अब वे कभी घर वापस नहीं जा पाएंगे। रामू काका जोर से चिल्लाते हैं। रामू काका, हट जा, भाग जा। शेर डरकर जंगल में चला जाता है। मीना, हम बच गए। राजू काका, आपने हमारी जान बचा ली। रामू काका, बच्चों, जंगल में मजाक नहीं होता। सूरज ढल रहा है। बच्चे गांव वापस आ रहे हैं। उस दिन बच्चों ने एक बड़ी सीख सीखी। राजू, दादी, हमसे गलती हो गई।
दादी, कोई बात नहीं। लेकिन हमेशा याद रखना, जंगल और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। जंगल हमारे पृथ्वी का खजाना है। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए और कभी भी बिना सोच समझ के जंगल में नहीं जाना चाहिए। गांव में सुबह का समय। सूरज उग रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। राजू, मीना और गुड्डू पेड़ के नीचे बैठे हैं। जंगल की उस डरावनी घटना के बाद राजू, मीना और गुड्डू ने सोचा कि अब वे जंगल के पास भी नहीं जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जल्द ही जंगल को उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। राजू, कल जो हुआ, मैं सच में बहुत डर गया था। गुड्डू, मैं भी। अगर रामू काका नहीं आते तो। मीना, इसलिए मैंने कहा था जंगल खतरनाक है। दूर जंगल की दिशा से धड़ाम की आवाज आती है। गुड्डू, अरे यह कैसी आवाज थी? राजू, लगता है जंगल की तरफ से आई है। मीना, चलो रामू काका से पूछते हैं। रामू काका लकड़ियों का गट्ठर बांध रहे हैं। राजू काका, जंगल से अजीब आवाज आ रही थी। रामू काका गंभीर होकर, हाँ बच्चों, कुछ लोग जंगल के पेड़ काट रहे हैं। मीना, लेकिन ऐसा क्यों? रामू काका, वे लोग लकड़ी बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल खत्म हो जाएगा। यह सुनकर बच्चों को बहुत चिंता हुई। जंगल के अंदर हिरण, बंदर और पक्षी परेशान दिखाई देते हैं। जंगल के जानवर भी डरे हुए थे। पेड़ कटने से उनका घर उजड़ रहा था। एक हिरण भागता हुआ दिखाई देता है। मीना, देखो, जानवर कितने डरे हुए हैं। राजू, हमें कुछ करना होगा। बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर योजना बना रहे हैं। गुड्डू, लेकिन हम छोटे हैं। हम क्या कर सकते हैं? राजू, हम गांव वालों को बताएंगे। मीना, हाँ, अगर सब लोग मिलकर जंगल की रक्षा करें तो कोई पेड़ नहीं काट पाएगा। जंगल के अंदर कुछ लालची लोग कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहे हैं। जल्दी करो, ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काटो। इस जंगल में बहुत पैसा छिपा है। बच्चे दौड़ते हुए गांव में आते हैं। राजू, सब लोग सुनो, जंगल में कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं। गांव का आदमी, क्या सच? मीना, हाय, अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो जंगल खत्म हो जाएगा। गांव के लोग लाठी और डंडे लेकर जंगल की तरफ जा रहे हैं। जब लोग एकजुट होते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का सामना कर सकते हैं। गांव वाले लकड़हारों के सामने खड़े हैं। गांव का मुखिया, यह जंगल हमारा है। यहाँ पेड़ काटना बंद करो। हम तो अपना काम कर रहे हैं। रामू काका, जंगल को नुकसान पहुंचाना काम नहीं, अपराध है। लकड़हारे डरकर भाग जाते हैं। देखो, जानवर कितने खुश हैं। राजू, क्योंकि उनका घर बच गया। शाम का समय, बच्चे फिर से दादी के पास बैठे हैं। राजू, दादी, आज हमने जंगल को बचाया। दादी मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छा किया। याद रखो, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी दोस्त है। मीना, अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी।
जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होते, वे हजारों जानवरों का घर और हमारी पृथ्वी की सांस है। इसलिए हमें हमेशा जंगल और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। एक शांत गांव में आरव और मीरा रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और रोमांच पसंद करते थे। मीरा, आरव, सुना है इस जंगल में जादू है। आरव उत्साहित, तो चलो देखते हैं। जंगल साधारण नहीं था, वहाँ हर पेड़ और हवा में जादू था। खरगोश, रुको, आगे खतरा है। मीरा, चौंक कर तुम बोल सकते हो। खरगोश, हाँ, ये जादुई जंगल है। पेड़ चमक रहा है। वृक्ष देव, स्वागत है बच्चों, लेकिन सावधान रहो। आरव, किससे? वृक्ष देव, दुष्ट जादूगर से, जिसने जंगल को कैद कर लिया है। मीरा, हमें जंगल को बचाना होगा। आरव, हाँ, हम डरेंगे नहीं। पहली परीक्षा थी डर पर काबू पाना। मीरा, मुझे डर लग रहा है। आरव, मैं हूं ना, साथ चलो। दोनों का साहस रास्ता रोशन करता है। खरगोश, यह नदी केवल सच्चे दिल वालों को पार करने देती है। मीरा, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। दोनों हाथ पकड़कर पार करते हैं। अब वे पहुंच चुके थे जादूगर के किले में। जादूगर हंसते हुए, तुम बच्चे मुझे हराओगे? आरव, हम कोशिश जरूर करेंगे। मीरा, आरव, याद करो वृक्ष देव की बात। दोनों मिलकर हाथ पकड़ते हैं, रोशनी निकलती है। उनका साहस और सच्चा दिल सबसे बड़ा जादू बन गया। जादूगर हारता है, जादूगर नहीं। ये कैसे हो सकता है? जादूगर गायब हो जाता है। वृक्ष देव, तुमने जंगल को बचा लिया। खरगोश, अब सब फिर से खुश हैं। मीरा, ये सबसे बड़ा एडवेंचर था। आरव, और सबसे बड़ी सीख भी। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली जादू हमारे दिल में होता है, साहस, दोस्ती और विश्वास। जब दिल सच्चा हो तो कोई भी जादू कमजोर पड़ जाता है।